दुनिया के बहुत सारे देश खाली होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है जन्म दर काफ़ी कम हो गई है। कई जगह पर जो है जन्म दर 2 से नीचे आ गई है। एक टर्म यूज़ होता है अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं टीएफआर। टीएफआर का मतलब हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट। तो किसी भी समाज में, किसी भी देश में जो है तो टीएफआर जो है वो 2 से ऊपर रहना चाहिए। यानी कि वहाँ पर जो है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 से ऊपर रहना चाहिए, 2.1, 2.5 इस तरह से रहने से ये माना जाता है कि समाज में जितने बूढ़े लोग होंगे कम से कम उतने तो जवान लोग भी होंगे, जिससे कि जो समाज का जो बैलेंस है वो बना रहेगा, है ना? माना ये जाता है कि जवान लोग ज़्यादा होने से और जैसे भारत के बारे में आज कहा जाता है, भारत के बारे में आज दुनिया भर में प्रचार ये है कि भारत एक बहुत ज़्यादा एक युवा देश है। युवा देश इसलिए क्योंकि यहाँ पर युवा ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग कम हैं या अधेड़ उम्र के लोग कम हैं। तो इसलिए जो है भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है आप निवेश करके जो है जो हाई टेक्नोलॉजी जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए यहाँ पर आपको लड़के-लड़की मिल जाएँगे और इस तरह से जो है इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ में काम करने वाले जो कुशल कर्मचारी हैं उनका दाम कम किया जा सकता है। मान लीजिए कि भई एक तो टेक्नोलॉजी लाना, उसमें निवेश करना ये अपने आप में बहुत खर्चीला है। इसके अलावा जो है अगर कर्मचारियों को भी जो है अगर कम संख्या में होंगे तो आपको उतना ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। तो इसलिए होता ये है कि आपको कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि दाम नीचे आए। तो दाम नीचे तभी आएगा और कर्मचारी की संख्या तभी बढ़ेगी जब किसी ऐसे देश में आप निवेश करेंगे कि जहाँ पर युवा आबादी ज़्यादा होगी और युवा आबादी को आप शिक्षित करके, प्रशिक्षित करके आप उनको इस टैलेंट पूल में ले आएँगे। जब टैलेंट पूल में ले आएँगे तो फिर जो है वो आपका दाम कम हो जाएगा। अगर किसी काम को करने की क्षमता केवल 10 लोगों में ही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो 10 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा माँगेंगे। लेकिन अगर उस संख्या को बढ़ा करके आप 100 या 1000 तक ले जाते हैं, तो ऑटोमैटिकली जो रेट है वो कम होगा। जो मतलब जो लोग हैं, जो उस काम को करने की जो कीमत है वो नीचे आएगी, है ना? तो इसी प्रकार से जो है आज जब भारत युवा देश है, तो यहाँ पर जो यहाँ की सरकार है वो दुनिया में जाके कह सकती है कि हमारे यहाँ युवा लोग हैं, हमारे यहाँ जो है वो उपभोक्ता भी बन सकते हैं और उनको जो है किसी हाई टेक्नोलॉजी में या किसी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जिसमें कि लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, तो उन क्षेत्रों में भी उनको हम डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको हम स्किल कर सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए लैंग्वेजेज़ हैं, भाषाएँ हैं, तो भाषा का मामला ऐसा है कि चूँकि अंग्रेज़ी के ही चलते जो है ज़्यादातर नौकरियाँ मिल रही हैं या अंग्रेज़ी जानने वालों को ही ज़्यादा तरजीह मिल रही है ग्लोबल जॉब मार्केट में। तो अन्य भाषाओं को भी हम उस स्तर तक लाएँ या अन्य भाषाओं को जानने वाले और बाकी भाषाएँ विलुप्त हो रही हैं। तो इसलिए जो है बाकी भाषाओं को ज़िंदा रखने के लिए भी जो है हम ये कर सकते हैं कि अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को, अपनी आबादी के एक बड़े युवा हिस्से को हम लगा रखें कि वो जो है अन्य भाषाओं को भी ज़िंदा रखें, अन्य भाषाओं को भी जो है पोषित करते रहें और अन्य भाषाओं में भी जो है वो साहित्य और वैज्ञानिक तथ्य जो है वो लिखा-पढ़ी करते रहें जिससे कि वो भाषाएँ भी ज़िंदा रहें, प्रासंगिक बनी रहें। है ना? तो इस तरह से जो है मतलब किसी भी देश की आबादी, किसी भी समाज की आबादी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समाज की, उस देश के कितना लंबे समय तक वो ज़िंदा रह पाएगा और कितने लंबे समय तक वो मजबूती से ज़िंदा रह पाएगा। इसके अलावा जो है भारत के साथ अगर देखा जाए तो भारत का आस-पड़ोस भी जो है बहुत ही ज़्यादा घाल-मेल वाला है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, बहुत ज़्यादा आतंकवाद है, बहुत ज़्यादा जो है चरमपंथ है। उसके लिए भी जो है हमको सैनिकों की संख्या चाहिए, उसके लिए भी जो है हमको बड़ी मात्रा में जो है हमको जो मैन पावर है, जो आदमी है, वो हमको चाहिए होंगे जिससे कि हमारी सीमाएँ सुरक्षित रह सकें, जिससे कि हमारे देश के भीतर जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है मामला बना बना रह सके। ये सब जो है बहुत ज़रूरी काम है। तो इसके लिए जो है भारत जैसे बड़े देश को अगर अपनी अखंडता और अपनी जो है अपनी सॉवरेनिटी बनाए रखनी है, तो यहाँ पर जो है आबादी को लेकर के कोई भी खिलवाड़ नहीं स्वीकार किया जा सकता है। और इसलिए जो है, जो टीएफआर वाला मामला है, ये भारत के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यूरोप में एक देश में कुछ कम भी हो जाए, तो उसके आस-पास के देश जो हैं, वो समान संस्कार वाले हैं, तो वो लोग जो हैं, वो बात को सँभाल लेंगे। लेकिन भारत के साथ वैसी स्थिति नहीं है। भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको खाने-पीने, उसको उसको नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत सारा जो है हमारा पड़ोस तैयार है, आस-पड़ोस तैयार है और इसलिए भारत का बहुसंख्यक आबादी जो है, वो अपनी आबादी के साथ, अपनी आबादी की शक्ल के साथ और अपने जो उसकी पूँजी है, जो जो विरासत है, उसको लेकर के कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसके लिए सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है।
दुनिया भर में जो है, दुनिया के कई देशों में जो है जगहें खाली होती जा रही हैं, ज़मीनें खाली होती जा रही हैं, गाँव, कस्बे जो हैं वो खाली होते जा रहे हैं, वहाँ की ज़मीनों पे खेती करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो जिस तरह का अमेरिकी बाज़ारवाद आया है, उसने जो है परिवार बनाना या परिवार लेकर चलना जो है वो मुश्किल कर दिया है। और मैंने पहले के वीडियो में भी इस बात का ज़िक्र किया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वहाँ के एक प्रमुख प्रत्याशी भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने जो है इस बात को इंगित किया था, इस बात को जो है उन्होंने उल्लेखित किया था, इस बात पर ध्यान दिलाया था कि अमेरिका का समाज में काफ़ी विकृति आती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर 1/3 के आस-पास जो परिवार हैं, वो बिना पिता के जो हैं वो जी रहे हैं, बिना पिता के जो हैं वो बिना पिता के जो हैं वो अपना काम चला रहे हैं। और ये कहीं से भी जो है स्वस्थ पारिवारिक परंपरा नहीं कही जा सकती है। माता-पिता दोनों की ज़रूरत होती है किसी स्वस्थ पारिवारिक परंपरा में। तो इसलिए जो है ये इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और इसके लिए जो है जो कुछ किया जाना है वो किए जाने की ज़रूरत है। इसको लेकर के जो मतलब जो भारत की जो आबादी का जो मामला है, इसको लेकर के जो है इसको लेकर के जो है ये कहा जा रहा है कि जो है जब मामला और आगे बढ़ेगा और जब चीज़ें मुश्किल होने लगेंगी, तो सरकार जो है वो कोई न कोई नीति निकाल लेगी जिसके चलते जो है भारत की आबादी जो है वो वापस से जो है बढ़ने लगे या वापस से जो है वो कम ना होने पाए, इस तरह की बातें जो है वो सरकार सँभालेगी। लेकिन सरकारों के किए ये नहीं होने वाला है। जो अनुभव में देखने को आता है वो ये कि सरकारों के किए ये नहीं होने वाला है। सरकारें कुछ भी नियम निकालें, सरकारें कुछ भी कानून बनाएँ, है ना? ये होने वाला नहीं है। जब तक समाज अपने स्तर पर इसको नहीं उठाएगा, जब तक समाज अपने स्तर पर जो है इसकी ज़िम्मेदारी नहीं अपने अपने कंधों पर लेगा, जब तक समाज में इस तरह की परंपराओं को हम लोग वापस पुनर्स्थापित नहीं करेंगे कि जिसमें जो है परिवार को महत्व दिया जाएगा, परिवार को सम्मान दिया जाएगा और पारिवारिक व्यवस्था को और गृहस्थी को लेके चलने को जो है उसको आसान बनाया जाएगा, तब तक जो है ये मुश्किल है, तब तक जो है ये असंभव है। सरकार के 2-4 कानून इधर-उधर बनाने से, सरकार के कुछ नियम इधर-उधर बनाने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक टाइप का कोई काम होगा, है ना? और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो भारत का समाज जो है, भारत में अभी जो है पिछले 20 साल में, 30 साल में जो है विचारधारा के लोग जो हैं वो मजबूत हुए हैं और विचारधारा के लोग जो हैं उनका ये कहना है, उनका ये नैरेटिव है, उनका ये दावा है कि भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है वो पिछले 1000 साल से जो है वो गुलाम थी और उसने गुलामी झेली है। तो उनसे अपेक्षा यही की जाती है कि अगले 1000 साल के लिए जो है गुलामी हमको ना झेलनी पड़े और इसके लिए जो है भारत की आबादी पर ध्यान देना, भारत की गृहस्थी पर, भारत के जो गृहस्थी परंपरा है, जो परिवार की परंपरा है, उस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है काफ़ी ज़रूरी है कि घर में खाना बने। लोग बाहर जो हैं वो बाहर के खाने पर निर्भर ना रहें। शौक के लिए खाना हफ्ते में कोई 1 दिन, 2 दिन खाना वो अलग बात है, लेकिन घर के खाने पर जो कि शुद्ध हो और घर में बना हो और परिवार को जोड़े रखने वाला खाना जो है, वो जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जो है परिवार को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। इसके इतर जो है गृहस्थी लेके चलने की संभावना भी बहुत ज़रूरी है। इसके इतर जो है जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रावधान जो है उत्तराखंड के यूसीसी में था कि अगर कोई लिव इन में भी रहना चाहता है तो उसको जो है 1 माह के भीतर जो है वो अपना पंजीयन कराना होगा और साबित करना होगा, सार्वजनिक करना होगा कि वो जो है किसी के साथ लिव इन में रह रहा है। तो इससे जो है एक तरफ तो लिव इन की परंपरा पर जो है चोट लगेगी और उसको जो है डिस्करेजमेंट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला भी है कि जो है परिवार और गृहस्थी को बढ़ावा मिलेगा। उनको कहना पड़ेगा कि जब हमको वैसे भी सार्वजनिक होना ही है, हमको अगर साथ रहना है, तो सार्वजनिक होना ही है हमको, तो क्यों ना हम शादी ही कर लें, है ना? क्योंकि जो है शादी जितने भी दिन चले लेकिन शादी ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से जो है मने नियम कानून जो है वो थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन समाज के तौर पर जो है, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमको जो है इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि हाँ, ये हमको नुकसान पहुँचा रही है चीज़ और आगे हमको और नुकसान पहुँचा सकती है। आने वाले 10 सालों में जो है अगर अभी आबादी आबादी गिरने लगेगी, तो आने वाले 10 सालों में जो है बहुत तेज़ी से गिरेगी। जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूँ, वो ये है कि 2021 में भारत का टीएफआर जो है, पूरे भारत का टीएफआर जो है 1.91 बताया जा रहा है, यानी कि 2 से नीचे ऑलरेडी जा जा चुका है ये। भारत का टीएफआर जो है, ये मैं 1.91 बता रहा है 2021 के हिसाब से। अभी 2024 चल रहा है,
तो अगर 2 से नीचे आ चुका है 2021 में ही, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और ये भी जो 1.91 का जो मामला है, ये भी पूरे भारत का है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो भारत का बहुसंख्यक समाज जो है, जो हिंदू समाज है, उसके आंकड़े मुझे पूरा डाउट है कि काफ़ी कम आ चुका होगा, जो टीएफआर है ना? ये डेढ़ या 1.2 के आसपास आ चुका होगा। तो अगर इतनी तेज़ी से जो है आबादी मतलब आबादी के बढ़ने में गिरावट आएगी, तो इसके भयंकर नतीजे होंगे और इसके लिए जो है भारत के जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं, चिंतक हैं, उनको चिंता करनी चाहिए, उसको मंथन करना चाहिए और जब तक आप गृहस्थी को जो है जब तक उसको सम्मान की निगाह से नहीं देखेंगे, जब तक जो है अमेरिकी प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे कि जो है आदमी जो है वो शादी के ज़रिए औरत को गुलाम बना लेता है, जब तक इस तरह का नैरेटिव चलता रहेगा, तब तक जो है गृहस्थी को सम्मान नहीं मिलेगा और जब तक गृहस्थी को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये आबादी का जो है गिरावट जारी रहेगी और जो है समाज में कई प्रकार के करप्शन जो है वो बढ़ते रहेंगे। किराए के कमरे मिलते रहे हैं, हर हर शहर में किराए के कमरे मिल रहे हैं कि जहाँ पर जाकर के जो है लोग जो है वो जो भी अपना मर्जी होती है वो करते हैं और उनको उनको कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है कि वो शादी और गृहस्थी के चक्कर में पड़ें। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर बार-बार मैं ध्यान दिलाता रहा हूँ। ये चीज़ें जो हैं ये समाज को मध्यम काल में भी जो है ये काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती हैं, पहुँचा रही हैं और बहुसंख्यक समाज जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति का जो है माने ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। इसको जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गलती किया तो फिर उसको पलटना इतना आसान नहीं होगा। एक बार अगर समाज में लत लग गई कि शादी के बिना भी जीवन आसान है और गृहस्थी के बिना भी जो है हम आराम से चल सकते हैं और ये ज़्यादा आसान ज़िंदगी है, जब जो चाहिए होगा हमको मिल जाएगा, जब खाना चाहिए होगा तो खाना मिल जाएगा, जब हमको और प्रकार की भूख लगेगी तो वो मिटा लेंगे, उसके लिए व्यवस्था है। तब तक जो है फिर मामला जो है समझ के चलिए कि ये मामला बहुत खराब की ओर जा रहा है।